तो जहां आपका 15 से 20 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, वहीं ये अमाउंट आप समझ लीजिए 1.5 से 2 या 2.5 लाख रुपए मैक्सिमम। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया होगा और आप लोग समझ गए होंगे ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये वीडियो देख के आप इस चीज़ को अपने एंड पे अप्लाई कर पाएंगे, तो ये ऐसा नहीं है। और आप लोगों को भी कम से कम 1 साल से ज़्यादा का टाइम देना पड़ेगा इस सारी प्रोसेस को समझने के लिए, ताकि आप अपने एंड पे इस चीज़ को अप्लाई कर सको। आपको टीम वगैरह पूरा डेवलप करना पड़ेगा अगर आप ये चीज़ पे काम करना चाहते हो। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज मैं शुरू करता हूँ कि इस चीज़ की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, किन जगहों पे इस चीज़ को अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको पूरे स्क्रीन में कहीं एक इमेज दिख रही होगी। अभी इसमें आपको जो रोड दिख रहा है ये अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, बट आप फिर भी देखोगे कि अगल बगल में जो मकान बने उनका फ्लोर लेवल ऑलरेडी इन रोड से इस रोड से नीचे हो गया है। और अभी इसमें जो सीमेंटेड रोड बनना है वो सीमेंटेड रोड अभी इसमें बना नहीं है, सिर्फ रोड का बेस डला है। तो आप समझ सकते हैं कि रोड बनने के बाद ये जो मकान है कम से कम 1 से 1.5 फीट नीचे इनका फ्लोर लेवल होने वाला है। अब आप यहाँ देखेंगे जब ये रोड कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो बरसात का पानी कचरा वगैरह सब इकट्ठा ऑब्वियस है, क्योंकि नीचे जगह है तो वहाँ होना है। तो यहाँ पे हाउस लिफ्टिंग सर्विसेज यूज़ की जाती हैं ताकि अपना जो घर है उसका फ्लोर लेवल अपन रोड से ऊपर कर सकें। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है, कहाँ पे इन चीज़ों को ये प्रोसेस को अप्लाई किया जा सकता है। क्या हर बिल्डिंग हर मोहल्ले में हर जगह पे ये चीज़ एप्लीकेबल है? तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करता है, जब भी इस चीज़ की कोई इंक्वायरी आती है हमारे पास तो वहाँ पे हम सबसे पहले एक साइट विज़िट करते हैं। उस साइट विज़िट में बिल्डिंग का जो भी आपका क्वालिटी है और सराउंडिंग हो गया आपका, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर हमें लगता है कि ये प्रोसेस हम इस बिल्डिंग में या इस हाउस में अप्लाई कर सकते हैं, जिसको अप्लाई करने के बाद इस बिल्डिंग या इस कंस्ट्रक्टेड प्लेस पे कोई नुकसान नहीं होगा, तो ही हम ये प्रोजेक्ट लेते हैं। तो ये पूरा डिपेंड करता है आपकी सराउंडिंग पे, आपकी बिल्डिंग की क्वालिटी पे। तीसरे पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स तो ये बात आती है कि अपन ऑब्वियसली अगर इस प्रोसेस पे जाने की बात कर रहे हैं तो इसका एक सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जहाँ पे मेरा घर बना है उस घर को मैं पूरा डिमोलिश करके और वहाँ पे एक नया कंस्ट्रक्शन कर लूँ। बट ऐसा नहीं कर रहे हैं और इस प्रोसेस पे जा रहे हैं, दैट मीन्स कि हम अपना टाइम भी बचाना चाह रहे हैं और अपना पैसा भी नहीं चाह रहे हैं कि उतना इन्वेस्टमेंट हमारा वहाँ पे लगे। तो तीसरा पॉइंट ये है कि कितना इन्वेस्टमेंट या कितना खर्चा आता है इस प्रोसेस में, कितना टाइम भी लगता है इस प्रोसेस में। तो पहली चीज़ तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले साइट विजिट किया जाता है। अगर साइट विजिट को जोड़ के पूरा मैं आपको टाइम कैलकुलेट करके बताऊं तो आप समझ लीजिए लगभग इसमें 1 महीना पकड़ के चलिए पूरे प्रोसेस में लगता है। साइट विजिट से लेके आपकी हाइट जो भी 3-4 फीट उठा के उसको कंप्लीट करना पूरा। अब इसमें जो पैसे की बात है तो अगर अपन बात करें कि जो हाउस कंस्ट्रक्शन अपन पूरा अगर करते हैं तो जहां आपका 15 से 20 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, वहीं ये अमाउंट आप समझ लीजिए 1.5 से 2 या 2.5 लाख रुपए मैक्सिमम। एक रेशियो बता रहा हूँ, अगर 15-20 लाख रुपए का वहाँ खर्चा है तो यहाँ पे खर्चा आपका 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में होगा। इसका अगर मैं स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट बात करूं क्या चार्जेस रहते हैं, तो वो रहता है 150 रुपये से लेकर 400 रुपये स्क्वायर फीट तक। ये रेट पूरा डिपेंड करता है कि आपका, जैसे मैंने बताया, जो भी सराउंडिंग या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है या किस तरीके से वो मकान बना हुआ है, वो सारी चीज़ों पे ये रेट आपका फ्लक्चुएट करता है, डिपेंड करता है। अब मैं चौथा पॉइंट पे आता हूँ कि प्रोसेस क्या है। मतलब आपके मन में ये होगा कि मैंने आपको बता दिया कि टाइम भी कम लगता है, पैसा भी कम लगता है, मगर कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसा बचाने के चक्कर में हमारी बिल्डिंग को फ्यूचर में कोई दिक्कतें आए, कोई क्रैक्स, मतलब कोई ऐसा स्मॉल क्रैक अभी आ जाए जो बाद में बिल्डिंग को नुकसान दे या कुछ। तो मैं आपको बता दूं
कि जो प्रोसेस शुरू होता है वो आपके हाउस के प्लिंथ के नीचे से शुरू होता है। प्लिंथ के ऊपर का आपका जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी वॉल वर्क है, स्लैब एरिया है, बीम हो गया, कॉलम हो गया, उन सब चीज़ों को कुछ डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। प्लिंथ का जो नीचे का एरिया है वहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है। उसमें हमारी कुछ ब्रिक वर्क्स लगता है और जैक वगैरह की हेल्प से हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और जो भी आपका डिज़ायर्ड हाइट है, जैसे 3 फीट 4 फीट जो भी आप उठाना चाहते हो, तो उस हाइट को ऐसा नहीं है कि तुरंत है, थोड़ा थोड़ा उसको करके उस डिज़ायर्ड हाइट तक उसको लेके जाते हैं। फिर वो पूरा अपन जो भी प्रोसेस है वहाँ जाके उसको कंप्लीट करते हैं। और फ्रेंड्स फिर लास्ट पॉइंट ये आता है कि अगर मान लीजिए हमने ये चेक कर लिया, बिल्डिंग क्वालिटी अच्छी है, प्रोसेस शुरू कर लिया, बट प्रोसेस करते टाइम कोई मिसहैपनिंग अगर हो जाता है, कोई बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता है, तो उसका क्या है। तो वो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो भी कुछ नुकसान होता है या ऐसा लगता है कि इस नुकसान से ये बिल्डिंग को फ्यूचर में दिक्कत है, तो वो पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारा रहता है। वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपसे कोई भी चार्जेबल नहीं रहता है। तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस कहाँ पे अप्लाई होता है। मेन मैंने जैसे आपको बताया, ये वीडियो का मोटिव ये सिखाना नहीं था कि इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, बस ये बताना था कि अगर आप इस चीज़ पे जाते हो तो प्रोसेस कैसे शुरू होता है, ताकि आपको अगर कहीं लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स के यहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ, आपके यहाँ किसी भी जगह पे ये प्रोसेस को यूज़ किया जा सकता है, तो वहाँ पे निश्चिंत होकर आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकें। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, सत श्री अकाल, रब सब पे मेहर रखे।